हेलो दोस्तों, आज सिर्फ एक वीडियो में 10 गवर्नमेंट जॉब की पूरी नोटिफिकेशन आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, वो भी वेरीफाइड नोटिफिकेशन के साथ। अब आप चाहे रेलवे में नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर डीआरडीओ डीओ में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हैं या फिर मेडिकल फैकल्टी में आप जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकती है। लेकिन हाँ, हर जॉब के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, अलग एज है, सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग है। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज़ के बारे में। ईस्टर्न रेलवे ने निकाली है यहाँ पे स्काउट एंड गाइड कोटा की वैकेंसी। आप ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे एंड सीएलडब्ल्यू चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की वैकेंसी निकाली है इन्होंने। आप नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ये 2 जुलाई को हुआ था और जो अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होगी वो 9 जुलाई से 8 अगस्त 2025 तक रहेगी। देन आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे पोस्ट की और जो ये पोस्ट है यहाँ पे लेवल कैटेगरी लेवल वाइज यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दी हुई है। ग्रुप सी के लिए लेवल 2 की जो वैकेंसीज हैं वो 3 वैकेंसीज रहेंगी और जो ग्रुप डी के लिए लेवल 1 की वैकेंसीज है वो 10 वैकेंसीज है। टोटल 13 वैकेंसीज है यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो ग्रुप सी के लिए आपके पास 12th प्लस 12th में 50% मार्क्स चाहिए और अगर आप 10th से अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ-साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए या फिर आप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए आपके पास 10th पास या फिर 10th पास के साथ आईटीआई या फिर एनएससी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपको और भी एलिजिबिलिटी के का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे थोड़ा-सा और भी ज़्यादा बड़ा है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो आपके पास प्रेज़िडेंट, स्काउट या फिर गाइड या फिर एचडब्ल्यूवी हिमालय वुड बेज में का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। नेशनल एंड स्टेट लेवल इवेंट में पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे आपका मैंडेटरी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बात करती हूँ एज की। तो जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 तक आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। ग्रुप सी के लिए मिनिमम यहाँ पे 18 बोली है और मैक्सिमम 30 एंड ग्रुप डी के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 33 और बाकी कैटेगरी वाइज जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो जो इसमें रिटन एग्जाम होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा, जो इसमें कि 40 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 1 ऐसे होगा। देन सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन है जिसमें कि 40 मार्क्स आपके होने चाहिए और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे 40% है। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का जो मोड है वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, आपको इस वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 500 रहेगी जिसमें से 400 रिफंडेबल है और बाकी जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी उन सब के लिए 250 फीस है और फुली रिफंडेबल होगी। सारी फीस जो है आपको रिफंड हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात करूँ अगर, तो जो रिटन टेस्ट है सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल होगा। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले जो है अब आपका जो स्काउटिंग का सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। देन आपको अपना जो ग्रुप सिलेक्शन करना है वो रॉन्ग ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना है। अच्छे से अपना माइंड में रख के सारी चीज़ों को रख के ही अपना ग्रुप सिलेक्शन करना। देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो क्लियर होने चाहिए, इनकम्प्लीट या फिर ब्लरी नहीं होने चाहिए। एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर है। जो भी कैंडिडेट देखना चाहते हैं ये देखो यहाँ पे 2 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 9 जुलाई से आपका अप्लाई करना स्टार्ट होगा, 8 अगस्त तक रहेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसके साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ का लिंक मिलेगा। देन अब हम आते हैं दूसरी वैकेंसीज पे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ये जो वैकेंसीज हैं जो कि स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से ये वैकेंसीज है।
नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 10 जुलाई से 10 अगस्त 2025 को रहेगी और वेबसाइट आप यहाँ पे इसकी ये दे सकते हैं, इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करूँ यहाँ पे पोस्ट की, तो लेवल 4 और 5 की यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, लेवल 2 और 3 की यहाँ पे 16 वैकेंसीज है, लेवल 1 की 33 वैकेंसीज है, टोटल 54 वैकेंसीज है यहाँ पर। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो लेवल 5 के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेवल 4 के लिए 12th प्लस आपके पास स्टेनो होनी चाहिए। देन लेवल 2 और 3 के लिए आप 10th और 12th प्लस ITI से अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 के लिए 10th और ITI यहाँ पे आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इससे। हाँ जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में नेशनल, स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर पार्टिसिपेट किया होना चाहिए और जो प्रेफ़रेंस मिलेगी वो 1 अप्रैल 2023 से पहले के कैंडिडेट्स को बाद के कैंडिडेट्स को मिलेगी। यहाँ पे जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 इयर्स है और जो मैक्सिमम है वो 25 इयर्स है, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की। सिलेक्शन जो है सबसे पहले ट्रायल होगा आपका 40 मार्क्स का, देन अचीवमेंट्स होंगे आपके 50 मार्क्स के, जो भी आपने अचीव किए अचीवमेंट्स आपको मिले हुए हैं उन सबके 50 मार्क्स होंगे। देन आपकी एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन जो भी होगी उसके 10 मार्क्स होंगे। एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, वेबसाइट यहाँ पे आपको दी हुई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए यहाँ पे 500 फीस है, जिसमें से कि 400 रिफंड हो जाएगी आपको और 250 अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, जिसमें कि फुली रिफंडेबल है। सारे 250 रुपीज़ जो है वो आपको रिफंड हो जाएंगे। देन यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स जो है, सबसे पहले आपको रॉन्ग इवेंट या फिर स्पोर्ट चूज करना, देन एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना, देन मल्टीपल स्पोर्ट्स इन वन फॉर्म, मतलब आप किसी एक स्पोर्ट के लिए ही यहाँ पे अप्लाई करना, अलग स्पोर्ट मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए नहीं करना। इसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की है ये रिक्रूटमेंट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, बिल्डिंग नंबर 4, सेकंड फ्लोर, अपोजिट सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल। ये यहाँ पे इसका ये नोटिफिकेशन नंबर है। ये आप इसकी अप्लाई करने की डेट देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 30 जून को हुआ था। अप्लाई करने की जो डेट है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगी और 10 अगस्त तक रहेगी। देन आप यहाँ पे इनकी वेटेज देख सकते हैं। ये बैडमिंटन के लिए इसकी वैकेंसीज देख सकते हैं। ये सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ थर्ड वैकेंसी के बारे में। तो थर्ड वैकेंसी जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ वो DRDO की वैकेंसी है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। साइंटिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन नेम या एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो ये रिलीज किया है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO, ADA या फिर MOD की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अप्लाई कब करना है, जैसे ही जब ये एम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ आई थी, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगी, तो उसके 21 डेज के अंदर करना है। ये अभी जो डेट है तो इसके लिए भी जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको यहाँ पे दी हुई है, आपको इस वेबसाइट पे अप्लाई करना है। पोस्ट के बारे में यहाँ पे मैं बताती हूँ, वैकेंसीज के बारे में। तो जो DRDO की वैकेंसीज है 127 वैकेंसी की है, ADA की जो वैकेंसी है वो 9 वैकेंसीज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लैब्स की जो वैकेंसी है वो 12 वैकेंसीज है। टोटल 148 वैकेंसीज यहाँ पर है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास BE या BTech या फिर MSc होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट स्ट्रीम से। देन आपके पास जो वैलिड वो गेट के जो वैलिड स्कोर रहेंगे वो 2023, 24 और 25 के रहेंगे। एज की बात करती हूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 इयर्स रहेगी, OBC के लिए 38 इयर्स रहेगी और SC ST की 40 इयर्स रहेगी। देन अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो गेट के स्कोर के बेस पे होगा और देन आपका पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों के स्कोर पे बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं यहाँ पे। तो जो आपका एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन होगा और ये इन्होंने आपको वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो लगाने हैं, आपकी जो डिग्री होगी, जो भी आपके पास डिग्री है, देन आपके गेट का स्कोर कार्ड होगा, ID एंड फोटो।
कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट कैंडिडेट्स, वो सबसे पहले आपका जो गेट में रॉन्ग सब्जेक्ट चूज करना, देन आपका जो रॉन्ग डिसिप्लिन और जो आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी वो अक्सर ये वाली मिस्टेक्स करते हैं। मैं इसका एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये देखिए, साइंटिस्ट बी में डीआरडीओ की 127 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट इंजीनियर की 9 वैकेंसीज है और इनकार्डेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी की यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपके पास लेकर आई हूँ 4th वैकेंसी, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी खमारिया की वैकेंसी है, जिसमें कि स्किल्ड वर्कमैन की यहाँ पे वैकेंसीज है। तो ये जो नोटिफिकेशन और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारिया ने किया है। जो इसमें मोड है वो लाइकली ऑफलाइन आपका मोड रहेगा। जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे जिसकी वैकेंसी है, फिटर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है और भी बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी जो रहेगी यहाँ पे ITI या फिर NSE जो कि आपके रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास होनी चाहिए। देन लेकिन कुछ ट्रेड्स की जो वैकेंसीज हैं उसमें अप्रेंटिसशिप भी मांगी हुई है। जो यहाँ पे आपकी एज रहेगी वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स रहेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस जो रहेगा, सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल। कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे रहेगी, सबसे पहले जो मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट, सबसे पहले इनएलिजिबल ट्रेड को चूज करना, देन इनकम्प्लीट फॉर्म को फिल करना, इनकम्प्लीट फॉर्म छोड़ देना और देन जो ट्रेड के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं उनको इग्नोर करना। इसका भी एक बार नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, ये देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। अब बात करते हैं बिहार की वैकेंसीज के बारे में। बिहार ने जो नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसीज निकाली है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज हैं ये। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वैकेंसीज हैं, का ऑर्गेनाइजेशन नेम है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो नर्सिंग ट्यूटर की है। 498 यहाँ पे वैकेंसीज है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेट है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी डेट जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त 2025 तक रहेगी। वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे रहेगी आपकी MSc BSc नर्सिंग या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग एजुकेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो भी आपकी जो डिग्री है वो रजिस्टर होनी चाहिए BNRC के अंडर, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर होनी चाहिए वो। अब जो आपकी एज है वो जो जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनकी जो मिनिमम, जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनकी एज 37 है और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल्स है उनकी एज 40 ईयर्स है। और बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट है उनकी 40 है और SC ST की 42 ईयर्स है। एप्लीकेशन फी जो रहेगी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी BC और EBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 600 रहेगी, लेकिन SC ST और फीमेल्स के लिए यहाँ पे 150 रहेगी। सैलरी की बात करेंगे अब यहाँ पे, तो जो सैलरी है यहाँ पे लेवल 8 की रहेगी आपकी 9,300 से लेकर 34,800 तक रहेगी। साथ में आपको आपका जो ग्रेड पे है 4,800 रुपीज वो भी आपका यहाँ पे होगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न इंटरव्यू होगा एज पर नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन। इसका नोटिफिकेशन मैं अब यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज के नाम है, ये यहाँ पे उनकी सैलरी है
और ये यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको कौन सी मतलब किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसका भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब आते हैं अगली वैकेंसी पे, जो कि अगली वैकेंसी है यहाँ पे MHSRB मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जो कि तेलंगाना में निकाली है ये वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। MHSRB तेलंगाना की ये ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट का नेम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। वैकेंसीज यहाँ पे 607 वैकेंसीज है। अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 10 जुलाई से है। 17 जुलाई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और इसकी वेबसाइट इन्होंने दी हुई है। एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे मांगी है, आपके पास MS मतलब MS की डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल ऑफ ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए यहाँ पे। देन DNB या MSc PhD आपकी रिलीवेंट स्ट्रीम में आपके पास होनी चाहिए। देन आपकी जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 46 ईयर्स है। एप्लीकेशन जो फी रहेगी वो 500 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी, और प्रोसेसिंग फीस उसमें से 200 रुपीज़ रहेगी। लेकिन SC ST BC EWS या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है यहाँ पे 68,900 से लेकर 2,05,500 तक यहाँ पे आपका पे स्केल हो सकता है। जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स गारंटी और मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे और मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। इसके लिए भी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। नोटिफिकेशन का नंबर आप देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ये उसकी डेट है। अप्लाई करने की जो डेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10 जुलाई से स्टार्ट होगी। एक पॉइंट और, यहाँ पे अगर आप पे कोई करेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 18 जुलाई तक 5 PM तक। 18 जुलाई या 19 जुलाई तक 5 PM तक ये आप यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हैं। जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको दी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोनॉमी की 14 वैकेंसीज है जोन 1 में, और जोन 2 में 8 वैकेंसीज है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मोलॉजी, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे है। टोटल वैकेंसी 607 है। इसका भी मैं जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो असम की वैकेंसी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें JAA की वैकेंसीज हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट की वैकेंसीज पोस्ट जो है आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी टोटल आपके पास 367 वैकेंसीज है। अप्लाई करने की जो डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट 31 जुलाई तक रहेगी। ये आपको यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी वो UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यूनियन ग्रांट कमीशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए। देन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स रहेगी। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी रिलैक्सेशन होते हैं, एज रिलैक्सेशन, वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप फी की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो फी है वो 500 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए, और 250 के लिए SC ST रहेगी। लेकिन जो PWBD के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा जो कि 120 मार्क्स का है। कंप्यूटर टेस्ट होगा देन 35 मार्क्स का है। फिर आपका वाइवा वॉक होगा जो कि 15 मार्क्स का है। असमी लैंग्वेज में जो आपका टेस्ट होगा जो कि जिसमें कि 20 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग है। 20 मार्क्स का होगा जो कि आपको क्वालिफाइंग करना है। देन बात करते हैं एम्स के देवघर की वैकेंसी। सॉरी, मैं इसका एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ। ये जो गुवाहाटी की वैकेंसीज है, ये देखो, ये इसका नोटिफिकेशन है। द गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी
द हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए वो 15 जुलाई से होगा, 31 जुलाई तक रहेगा। ये यहाँ पे आपको फी दी हुई है। ये यहाँ पे आपका सारा वैकेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है यहाँ पे सारी। इसका भी लिंक आपको उस पे मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब आगे बढ़ते हैं, एम्स देवघर की वैकेंसी पे आते हैं। एम्स देवघर में वैकेंसी निकली है, सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी है ये। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसीज 164 वैकेंसीज है। अप्लाई करने की जो डेट है वो 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 15 जुलाई 2025 तक रहेगी। वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे ये दी हुई है। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास MD, MS, DNB या फिर MDS की डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो यहाँ पे रहेगी 45 ईयर्स रहेगी। जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, ये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3000 है और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है। SC, ST, PWD और वुमेन्स के लिए ये फ्री है। और जो इसका मोड है एप्लीकेशन फ़ी का, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कराना है। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा के देना होगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जो सैलरी है यहाँ पे लेवल 11 की यहाँ पे सैलरी होगी 67,700 इसकी बेसिक सैलरी होगी। देन आपके पास NPA जो आपको मिलेगा, अलाउंसेस होंगे, वो सारे आपको मिलेंगे। देन इंटरव्यू बेस्ड ही आपका रिक्रूटमेंट रहेगा, यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं है। इसका नोटिफिकेशन अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर। और ये इनकी सारी वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी भी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगली वैकेंसी पे आते हैं। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो वैकेंसीज है, ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट है ये। इसमें सिर्फ 10 पोस्ट हैं। वैकेंसीज जो है यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन जो इनकी सैलरी है वो बहुत हाई लेवल की है। उसके बारे में यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी 9 जुलाई होगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 जुलाई 2025 रहेगी। वेबसाइट यहाँ पे आपको दी हुई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए आपके रेलिवेंट डिसिप्लिन में। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम एज 23 है और मैक्सिमम 62 है। जो ये पोस्ट है ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, ये एज पोस्ट वाइज वेरी करेगी। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी यहाँ पे जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 850 रहेगी और 175 SC, ST, PWD के लिए रहेगी। सैलरी में की मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ, जो कि मंथली पे स्केल है ये इनका। CTO, CISO या CRO की जो वो सैलरी होगी मंथली वो 5 लाख वेरिएबल्स है। और हेड LD की जो सैलरी है वो 3.5 लाख रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीनियर टैक्स ऑफिसर की 2 लाख वैकेंसी है। सीनियर ऐप डेवलपर की 1.25 लाख है। इस तरह से आप वैकेंसी दे सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, इसका नेशनल हाउसिंग बैंक की ये नोटिफिकेशन है। एज यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे इनकी कट ऑफ हाँ जी, वेबसाइट जो ओपन होगी अप्लाई करने के लिए वो 9 जुलाई से स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 जुलाई होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे एज है कैटेगरी, मतलब पोस्ट वाइज जो भी एज है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। इसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अगली पोस्ट के बारे में बात करती हूँ। TPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर, त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज हैं। 136 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है।
अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 24 जुलाई से होगी और जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 अगस्त 2025 टिल 5:30 PM तक रहेगी। इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, आपके पास बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 40 इयर्स रहेगी। आपकी फ़ी की बात करते हैं तो जो फ़ी है आपकी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 350 रहेगी और जो एससी, एसटी, बीपीएल या फिर पीएच के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके पास उनकी जो फ़ी है वो 250 रहेगी। अब देखते हैं सैलरी। जो इनकी सैलरी रहेगी वो 10,230 से लेके 34,800 तक सैलरी रहेगी, बेसिक पे होगा ये। और साथ में जो आपका ग्रेड पे होगा वो 4,800 रुपीज़ होगा। जो पे लेवल 13 है, जो त्रिपुरा का जो पे लेवल है वो 13 है। तो ये सभी जो वैकेंसी, इसका भी मैं एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देती हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो 70 वैकेंसीज है। एससी एसटी के लिए 40, एससी के लिए 41 है, एससी के लिए 25 हैं। रिजर्वेशन भी यहाँ पे वुमेन्स के लिए है। यहाँ पे 136 पोस्ट यहाँ पे हैं, जिसमें कि 7 जो है पीएच की पोस्ट है। तो ये सभी जो वैकेंसीज आज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई हैं, इन सभी का जो पीडीएफ लिंक मिलेगा आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसको जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, ये थी जुलाई 2025 की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज, जिसमें हर कैटेगरी और क्वालिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वेरीफाइड और सिंप्लीफाइड प्रैक्टिकल जॉब्स अपडेट आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको पीडीएफ और अप्लाई लिंक मिलेंगे और नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।